सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। आप सभी को बता दें कि पूरे देश के अंदर चुनावी माहौल है और इस बीच अलग अलग तरह के मुद्दे हमारे बीच में आए, अलग अलग एक चर्चा का विषय आप सभी के बीच में आया। कभी संविधान को बदलने की बातें की गई, कभी संविधान को बचाने की बात की गई, तो कभी किसी मंच से आरक्षण पर चर्चा का विषय उठा, तो कहीं पर बहुजन समाज और दलित समाज के अत्याचारों से संबंधित बातें मंचों पर उठाई गई। तो वहीं साथ में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हुए और काफी दिनों से पूरे जो देश के अंदर है वो हर तरीके से लोकतंत्र की, संविधान की, महिलाओं की सुरक्षा की, दलित समाज की सुरक्षा की, किसानों के हितों की, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो राजनीतिक पार्टियां अपने बेनिफिट के लिए और अपने फायदे के लिए हर जगह और हर मंच से बोल रही है और बुलंद तरीके से आवाज को वो बुलंद कर रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। ये वो तमाम मुद्दे रहे जो अलग अलग पार्टियों के मंचों से जनता को संबोधित करते हुए विभिन्न प्रकार के जो प्रत्याशी आए उन्होंने वक्तव्य में उन्होंने रखा। अभी जो पिछले काफी दिनों से जो हर चुनाव के समय के दौरान और हर एक सिचुएशन के अंदर एक चर्चा का मुद्दा रहता है वो है आरक्षण का मुद्दा, जिसे हर तरीके से जो आरक्षण लेने वाला वर्ग है उसे गलत ठहराया जाता है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की जाती है। लेकिन आप सभी को बता दें जब संविधान बनाया गया और संविधान के जो निर्माता थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो अन्य उस कमेटी के जो सदस्य थे, उन्होंने संविधान जब बनाया तो संविधान के अंदर एक गरीब तबके को और महिलाओं को एक समानता की विचारधारा में, समानता की लाइन में लाने के लिए उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया। संविधान के अंदर जो सदियों से विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से जो समाज वंचित रहा, जिसे हर तरीके से शिक्षा से, रोजगार से, सर्विसेज से उन्हें अलग रखा गया और एक समाज का एक अभिन्न अंग मानकर उन्हें देखा गया और दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। उन लोगों को समानता की लाइन में लाने के लिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन समय समय पर विभिन्न मंचों पर आरक्षण की बातें उठती रहती हैं और आरक्षण पर चर्चाएं भी चलती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी पार्टी की तरफ से भी इस तरह के बयान आए थे कि आरक्षण को हम खत्म कर देंगे, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई थी, कितनी सच्चाई नहीं थी, उसके बाद में जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाए थे या फिर जो वीडियो उनकी क्लिपिंग वायरल हुई थी अमित शाह जी की, उस वीडियो पर एक्शन लेते हुए उन पर कार्रवाई भी की गई थी। इस तरह की तमाम चीजें हमारे सामने आती हैं और हम उन चीजों को देखते हैं। इसी कड़ी में एक जाना माना चेहरा जिसे भला कौन नहीं जानता होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर ये टिप्पणी आई है हमारे सामने, सोशल मीडिया पर हमें देखने के लिए मिली। सोशल मीडिया पर ही नहीं, वो टिप्पणी आप सभी योगी आदित्यनाथ के जो पेज है गूगल के अंदर, जो उनका पेज बना हुआ है उस पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जब आप गूगल पर सर्च करोगे योगी आदित्यनाथ का ऑफिशियल पेज, तो उस पर वो चीजें वहां से पेज खुल जाएगा और वहां पर योगी आदित्यनाथ जी के अगर आप लेख देखेंगे तो उसमें एक लेख आपको देखने के लिए मिलेगा जिस पर आरक्षण पर चर्चा की गई है। उस लेख के अंदर आरक्षण पर टिप्पणियां की गई है और आरक्षण को एक निकम्मा और समाज को निकम्मा बनाने वाली चीज के रूप में उसे तोला गया है और उस पर काफी टिप्पणी की गई है। योगी आदित्यनाथ जी के स्वयं के द्वारा लिखित वो लेख है, आप खुद सोशल उस पे गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उनकी ऑफिशियल जो पेज है उनका, उस पर जाकर आप सर्च करेंगे और मेनू पर जाकर अगर उनके लेख देखेंगे तो लेख पर आप देखेंगे कि जो टॉपिक है उनका कि आरक्षण की आग में सुलगता भारत, यानी कि उनका मानना है कि जो आरक्षण की आग है उससे पूरा भारत आज सुलग रहा है। ये जो आरक्षण है वो एक आग के समान है। ये देश की जो जनता है, देश का जो आरक्षण लेने वाला वर्ग है उसको निकम्मा बनाने का काम करती है। यानी इस तरह की टिप्पणी उस लेख के अंदर की गई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, तो हमने सोचा हम भी आप सभी के लिए ये बातें बताएं और आप सभी तक ये न्यूज पहुंचाएं। आप खुद भी इस तथ्य की जानकारी के लिए, इस सच्चाई को देखने के लिए उनके ऑफिशियल पेज को फॉलो कर सकते हैं और वहां पर देख सकते
सकते हैं। हम भी उस लेख की कुछ तस्वीर आप सभी के सामने पेश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने उसके अंदर क्या कुछ लिखा है। आरक्षण की आग में सुलगता देश। किसी समाज अथवा जाति को अगर अकर्मण्य अथवा निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना कर्म किए सुविधा प्रदान करते जाइए। निश्चित ही एक समय के बाद अकर्मण्यता एवं निकम्मापन उस जाति अथवा समाज में स्वतंत्र दिखाई देगा। भारत की विभाजनकारी राजनीति ने आजादी के बाद इस देश और समाज को स्वावलंबी बनाने की बजाय अत्यधिक संकीर्ण एवं अकर्मण्य अवश्य बनाना है। इस लेख से हमें ये चीज देखने को मिलती है कि आरक्षण को वो किस दृष्टि से देखते हैं और समाज के जो लोग हैं जो आरक्षण का फायदा ले रहे हैं उन्हें एक निकम्मे की उपाधि उन्होंने अपने वर्डों के माध्यम से दी कि जो समाज आरक्षण ले रहा है उसको अगर आरक्षण मिलता रहेगा तो वो निकम्मा हो जाएगा, वो निकम्मा है। इस तरह की टिप्पणी उन्होंने अपने वक्तव्य में कही। इसी की एक न्यूज बिग के माध्यम से सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर हमें वीडियो देखने के लिए मिली और उन्होंने बताया कि अगर देश के अंदर आरक्षण के बाद निकम्मा हो रहा है तो क्या जब आरक्षण से पहले देश के अंदर जो व्यवस्था थी, देश के अंदर जो सिस्टम था, तो क्या वो ऊंचाइयों तक पहुंचा, क्या वो बुलंदियों तक पहुंचा? क्यों भारत इतने सालों तक अदर लोगों का गुलाम रहा? जब आरक्षण को आप इस कदर देख रहे हैं, आरक्षण को इस तरह से निकम्मापन बता रहे हैं, तो फिर क्यों आखिर आरक्षण मिलने के बाद भी टॉप यूनिवर्सिटियों में दलित समाज के चेयरमैन नहीं है, दलित समाज के प्रोफेसर नहीं है? आज तक संविधान लागू होने के बाद, आरक्षण मिलने के बाद कोई भी दलित वित्त मंत्री क्यों नहीं बना, कोई भी दलित शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बना? अगर आरक्षण की आप दुहाई देते हैं, आरक्षण को इतना खराब बताते हैं, एक समाज के जो वर्ग है उसे समानता की धारा में लाने के लिए जो महापुरुषों ने और संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया, उसके लिए इस तरह की सोच रखना जिसे तमाम सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया, उस समाज के लिए थोड़ा सा एक सहारा देना, उस सहारे को इस तरीके से देखना कि ये एक समाज निकम्मा हो जाएगा अगर इसको आरक्षण दिया जाता है, तो हम खुद इस चीज की निंदा करते हैं और बहुजन समाज न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी तक ये सूचना पहुंचा रहे हैं। आप खुद योगी आदित्यनाथ जी के सोशल जो उनका पेज है, उनका ऑफिशियल जो पेज है, उस पर जाकर आप ये चीज सर्च कीजिए। आप सभी को वो लेख पूरा पढ़ने को मिलेगा और पूरा देखने को मिलेगा कि आरक्षण के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी क्या सोचते हैं। इसी तरह की तमाम जानकारी देखने के लिए, बहुजन समाज से रिलेटेड जानकारी देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।